Very good morning students. Myself Tiwari sir from Bright Skills Educare. Today you are going to see recorded video lectures of algebra from Maharashtra board. It is practice set 2.3. Here in this sum, practice set 1.3, here we are going to discuss about the completing square method to solve the quadratic equation. Completing square method. Okay. Your first sum is x square plus x minus 20. Students, let us get it properly. How to solve a quadratic equation by completing square method. See here students, very first step of this one, just check whether there is any coefficient of x square or not. Since in this sum there is no coefficient of x square, so while in another sum if we see there is a coefficient of x square or quadratic term, then we will proceed for that. Now here, very first step, this is question. First step, transfer the constant value to right side. First step ध्यान से देखना, पहले क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट है, जो भी नंबर से उसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20. समझा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप वी हैव टू गेट द थर्ड टर्म. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है. थर्ड टर्म इज इक्वल टू, देयर इज अ फॉर्मूला, half into coefficient of x to the whole square. Half into coefficient of x to the whole square. Let us see what it is. Half into coefficient of x is here 1. यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है. तो हाफ इंटू 1 टू द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर, एंड होल स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन 2 इज 1 अपॉन 4. तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आया. पहला काम, जो भी नंबर से उसको राइट साइड में ट्रांसफर करो. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. फिर थर्ड टर्म फाइंड करेंगे. थर्ड टर्म का फॉर्मूला है हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द होल स्क्वायर. हाफ कोफिशिएंट x का कितना है, 1 है, तो हाफ इंटू 1 टू द होल स्क्वायर, हाफ स्क्वायर इज 1 अपॉन 4. स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म फाइंड होने के बाद में आपको क्या करना है, थर्ड टर्म ऐड करना है. एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ द साइड, एडिंग 1 अपॉन 4 on both the side. ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1 अपॉन 4. समझे इतना. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 4. इधर देखना, 4 इंटू 20 80 हो जाएगा, 80 प्लस 1 अपॉन 4. 20 प्लस 1 अपॉन 4, 4 इंटू 20 80 प्लस 1 अपॉन 4. ये क्यों किया, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए किया. देखो ध्यान से, 4 इंटू 20 80, 1 इंटू 1 1,
4 1 जा 4, समझे इतना? ओके, एंड इट इज 81/4. Therefore x square plus x plus 1/4 is equal to 81/4. Okay students, x square plus x plus 1/4 is equal to 81/4. अब ध्यान से देखना, ऊपर के स्टेप्स आपने लिख लिए। ओके, देखो आगे क्या करना है। आपका स्टेप क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 81/4. Completing square method means what? See here, this is square of a certain term. Whose square it is? Let us find out that x square is square of x. Plus sign is here, so put plus 1/4 is square of 1/2. x plus 1/2 to the whole square. फिर से देखना, x स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? x का। तो x यहाँ पे लिखा, जो भी साइन यहाँ पे है मिडिल टर्म के पहले, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आप लिखोगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, समझा? 1/4 किसका होल स्क्वायर है? 1/2 का, तो यहाँ पे 1/2 लिखा। तो क्या हो गया? x plus 1/2 to the whole square. स्टूडेंट्स, आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपांड करोगे तो यही आएगा। देखो कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना मिला? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। सेम चीज आ गया ना? आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। So after completing the square, it came x plus 1/2 the whole square is equal to 81/4. Now just taking square root on both the side, taking square root on both the side, taking square root on both the side. इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, x प्लस 1/2 आ गया, 81/4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 9/2, 81 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट 2, और प्लस माइनस दोनों होता है। नाउ यू गॉट टू वैल्यू, x plus 1/2 is equal to 9/2 और x plus 1/2 is equal to minus 9/2. ये plus 9/2 भी होगा, minus 9/2 भी होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 1/2 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, x is equal to 9/2 minus 1/2, x is equal to 9 minus 1, 8/2 is equal to 4. x कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पर देखिए x is equal to minus 9/2 minus 1/2. So here x came minus 10/2, therefore x is equal to minus 5. So your answer is x is equal to 4 और x is equal to minus 5. So finally you can write your answer. Therefore x is equal to 4 or x is equal to minus 5. This is your answer. Okay students, now let us solve the second question.
Second question is x square plus 2x minus 5. X square plus 2x minus 5 is equal to 0. सेम वही मेथड, पहले माइनस 5 को ट्रांसफर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5. उसके बाद में थर्ड टर्म फाइंड करेंगे. थर्ड टर्म is equal to half into coefficient of x to the whole square, that is half into 2 to the whole square. देखो 2 2 कैंसिल हो गया, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1. समझा? हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 प्लस 2. हाँ, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 एंड 2 कैंसल्ड हो गए. See, 2 and 2 upon 2 becomes 1. 1 square is 1. So we have to add 1 on both the side. Adding third term in bracket you can write 1 on both the side. It becomes, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 1 ऐड करेंगे, राइट साइड में भी 1 ऐड करेंगे. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1. समझ में आया? अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6. नाउ यू हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर as I have explained in first sum. X square is square of x. Plus sign is here, put plus. 1 is square of 1. So it becomes x plus 1 to the whole square is equal to 6. x square है तो x लिखा, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पर भी प्लस. 1 किसका स्क्वायर है? 1 का, तो यहाँ पे 1 आ गया. समझा? Now taking square root on both the side. Taking square root on both the side. यहाँ पे स्क्वायर रिमूव हो जाएगा. x plus 1, no need to put the bracket, is equal to plus minus. Student 6 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, you write in the root. Plus minus root 6. So there is a true answer of x plus 1 is equal to root 6 or x plus 1 is equal to minus root 6. Now transfer one right side. X is equal to root 6 minus 1 or x is equal to minus root 6 minus 1. This is your answer. X is equal to root 6 minus 1 और x is equal to minus root 6 minus 1. सॉल्व में आ गया, सॉल्व करो. Students, this is third sum. m square minus 5m is equal to minus 3. ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर राइट साइड में है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग थर्ड टर्म फाइंड करेंगे. सो यू हैव टू राइट थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल m है तो कोएफिशिएंट ऑफ m टू द whole square. What is the coefficient of m? It is minus 5. देखना ध्यान से, half into minus 5 to the whole square. minus 5 upon 2 हो जाएगा, ध्यान देना. 1 into minus 5, minus 5 upon 2, minus 5 upon 2 का स्क्वायर, minus 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4. तो minus 5 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 अपॉन 4. ओके,
So now adding 25 upon 4 on both the side. Adding 25 upon 4 on both the side. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 25 upon 4 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 25 upon 4 ऐड करेंगे. Let us see. m square minus 5m plus 25 upon 4. लेफ्ट साइड में भी 25 upon 4 ऐड किया, राइट साइड में -3 है, यहाँ पर भी हम लोगों ने 25 upon 4 ऐड किया. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, -3 प्लस 25 upon 4 होता कितना है? लेट अस चेक. रफ वर्क करेंगे. -3 प्लस 25 upon 4. -3 मीन्स -3 upon 1. 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई -3 में होगा. 4 3 जा -12 प्लस 25 upon 4. यही होगा ना. 4 1 जा 4. तो हमको नेक्स्ट स्टेप क्या मिला? आई एम राइटिंग हियर -12 प्लस 25 upon 4. अब देखो -12 प्लस 25 कितना हुआ? 25 minus 12, it is 13. So it came 13 upon 4. You understood how to get the third term? -3 plus 25 upon 4. -3 को 25 upon 4 से ऐड करना है. -3 मतलब -3 upon 1. डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 into -3 -12, 1 into 25 25, 4 1 जा 4. Means you have to make the denominator equal. For that we have took the LCM of 1 and 4, it is 4. So -3 is multiplied by 4. Okay. Now adding 13 upon 4 on both the side. Adding 25 upon 4 हो गया on both the side. So you got m square minus 5m plus 25 upon 4 is equal to 13 upon 4. Now complete the square. m square है तो m, here minus sign is there, minus 25 upon 4 किसका स्क्वायर है? 5 upon 2 का. तो m minus 5 upon 2 to the whole square is equal to 13 upon 4. समझा? That means ये स्टेप मैं यहां पे आगे प्रोसीड कर रहा हूं. तो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. आई एम राइटिंग हियर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. यहां पे स्क्वायर रिमूव हो जाएगा. m minus 5 upon 2 is equal to प्लस माइनस √13 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा. टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे जो इंडेक्स 2 था वो रिमूव हो गया. 13 का क्या हो गया? प्लस माइनस √13, 4 का स्क्वायर रूट 2. ओके. इस तरह से हमको जो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा, आई होप यू मस्ट हैव रिटन दिस वन. इफ यू हैव नॉट रिटन, स्टॉप द वीडियो एंड राइट डाउन दीस स्टेप्स, देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. So this step now is here. m is equal to plus minus √13 upon 2 plus 5 upon 2. देखो -5 upon 2 ट्रांसफर हुआ राइट साइड में, तो कितना हो गया? 5 upon 2 हो गया. So we got two answers. m is equal to, फर्स्ट प्लस वाला लेंगे, √13 plus 5 upon 2 और m is equal to minus √13 plus 5 upon 2. देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है तो वी डोंट हैव टू मेक देम इक्वल. सो √13 plus 5 upon 2, then the next is minus √13 plus 5 upon 2. This is your final answer. Write down it. Okay students,
Now let us see the fourth sum of this practice set. 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0. अब देखो जो पहले 3 सम किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 ऑलरेडी आ गया है, तो स्लाइटली एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा. वन मोर स्टेप विल बी देयर. फर्स्ट स्टेप, जस्ट लाइक प्रीवियस सम्स, ट्रांसफर प्लस 2 to the right side. It becomes 9y square minus 12y is equal to minus 2. Okay. Now whatever the coefficient of y square or square term is there, divide the equation by that number. So 9 is here, dividing by 9 on both the sides. Next step will be dividing by 9 on both the side. ओके. अब देखो 9y स्क्वायर को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 12 अपॉन 9y हो जाएगा. यहाँ पे माइनस 2 को 9 से डिवाइड करोगे तो माइनस 2 अपॉन 9 हो जाएगा. समझा इतना? और एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे. y स्क्वायर माइनस, देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, minus 4 upon 3y is equal to minus 2 upon 9. Now just find out the third term. Is equal to half into coefficient of y to the whole square. It is half into minus 4 upon 3 to the whole square. Minus 4 बन जा minus 4 upon 6. Minus 4 upon 6. Minus 4 upon 6 to the whole square. So what will be the third term? 2 से कैंसिल हो जाएगा. It is minus 2 upon 3 to the whole square. That is 4 upon 9. समझा ना भी? फिर से एक बार. थर्ड टर्म हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y टू द होल स्क्वायर, हाफ इंटू माइनस 4 अपॉन 3 टू द होल स्क्वायर, एंड माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, 2 3 जा 6. सो माइनस 4 अपॉन 6 टू द होल स्क्वायर. 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. इट केम माइनस 2 अपॉन 3 टू द होल स्क्वायर. Minus 2 upon 3 to the whole square is 4 upon 9. So adding 4 upon 9 on both the sides. Your next step will be adding 4 upon 9 on both the side. Since students यहाँ पे आपको ऐड करना है 4 upon 9, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y प्लस 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9 प्लस 4 अपॉन 9. समझ में आया? नोट डाउन करो. आफ्टर दिस वन स्टूडेंट्स, completing square method. ये स्टेप आई एम प्रोसीडिंग हियर अगेन. y स्क्वायर है तो y आ गया, माइनस साइन यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे माइनस 4 अपॉन 9 किसका है? 2 अपॉन 3 का. तो y माइनस 2 अपॉन 3 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4. डिनोमिनेटर इक्वल है 9, तो माइनस 2 प्लस 4 इज 2. इट केम 2 अपॉन 9. समझा इतना? नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड.
सो इट बिकम्स y माइनस 2/3, इंडेक्स रिमूव हो गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, राइट? So now here students you have to transfer minus 2/3 to the right side. So it becomes y is equal to plus minus root 2/3, minus 2/3 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2/3। समझ में आया? तो your two answer will be y is equal to root 2/3 plus 2/3 और minus root 2/3 plus 2/3। okay, now here students y is equal to 2 को पहले ले लेंगे, 2 plus root 2/3 और y is equal to 2 minus root 2/3। this is your final answer। समझ में आ गया ना कैसे किया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, यहां से इंडेक्स रिमूव हुआ, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है ना? तो y माइनस 2/3 को राइट साइड में ट्रांसफर किया, इट बिकम्स 2/3, देन y इज इक्वल टू प्लस रूट 2/3 प्लस 2/3 और दूसरी बार माइनस वाला लेंगे, माइनस रूट 2/3 प्लस 2/3 और उसके बाद प्रॉपर अरेंज कर लिया, होल नंबर पहले ले लिया और फ्रैक्ट जो भी रूट और इरेशनल नंबर था उसको बाद में, 2 प्लस रूट 2/3 और y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2/3। इसको एक दो बार अच्छे से ध्यान से देखो, समझ लो एंड देन यू राइट दिस। Okay students, let us see the next question, fifth sum. It is 2y square plus 9y plus 10 is equal to 0. Already explanations आपको समझ में आ चुके हैं, सेम मेथड से हम लोग प्रोसीड करेंगे। We have just seen the fourth sum. Likewise here coefficient of y square is 2, so first step transfer plus 10 to the right side, it becomes 2y square plus 9y is equal to minus 10, then dividing by 2 on both the side, students dividing by 2 on both the side, see it becomes y square plus 9/2y is equal to minus 10/2. okay, so next step will be y square is equal to y square plus 9/2y is equal to minus 10/2 कितना हो जाएगा, minus 5। understood? Now let us find out the third term. Third term is equal to half into coefficient of y to the whole square. It is half into coefficient of y is 9/2. 9 1 is 9, 2 into 2 4, 9/4. 9/4 square is how much? 81/16. It becomes 9/4. 9/4 square is equal to 81/16. फिर से एक बार देखना थर्ड टर्म, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y टू द होल स्क्वायर, हाफ इंटू 9/2 टू द होल स्क्वायर, 9 1 is 9, 2 2 is 4, 9/4 whole square is 81/16. So adding 81/16 on both the side, adding
81/16 on both the side, you will get y square plus 9/2y plus 81/16 is equal to, यहां पर ध्यान देना, ये जो स्टेप है यहां पे आपको ऐड करना है, यहां पे एडिंग 81/16 y square plus 9/2y plus 81/16 minus 5 plus 81/16 minus 5 plus 81/16। समझ में आया? अब स्टूडेंट्स ये हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, you will get that y square plus 9/2y plus 81/16 is equal to, ध्यान से देखो, -5 means -5/1, just make the denominator equal, 16 into -5 minus 80 plus 81/16. So your next step becomes y square plus 9/2y plus 81/16 is equal to -80 plus 81 1/16। यहां तक समझ गया? Now students, after this one step, let's complete the square. So y square is square of y, plus is here, ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, 81/16 है तो 9/4, so it becomes square of 9y plus 9/4, okay, is equal to 1/16. Now taking square root on both the side, taking square root on both the side. Here it becomes y plus 9/4 is equal to plus minus square root of 1/16 is 1/4. Now transfer this 9/4 to the right side. Y is equal to plus minus 1/4 minus 9/4. Understood? So now y is equal to 1/4 minus 9/4 or y is equal to minus 1/4 minus 9/4। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस, एक बार प्लस 1/4 लिया, एक बार माइनस 1/4 लिया। तो नेक्स्ट स्टेप y is equal to 1 minus 9 minus 8/4 minus 8/4 becomes minus 2. Here y is equal to minus 1 minus 9 minus 10/4. That's why y becomes, after cancelling with 2, minus 5/2. 2 5s are 10, 2 2s are 4. So your final answer is y is equal to minus 2 or minus 5/2. This is your final answer. Solve it. Students, your next question is 5x square is equal to 4x plus 7. See carefully. Only 7 should be there in the right side. So first step, you have to transfer 4x left of the equal to sign. So next step will become 5x square minus 4x is equal to 7. Plus 4x लेफ्ट साइड में आके क्या हो गया, माइनस 4x। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ द साइड। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग
by 5 on both the side। 5x स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया x स्क्वायर, माइनस 4x को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया -4/5x, और 7 को 5 से डिवाइड किया तो 7/5। समझा इतना? नाउ गेट द थर्ड टर्म। हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x to the whole square, half into -4/5 to the whole square। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हुआ तो इट केम -2/5 to the whole square, -2/5 to the whole square, and it is 4/25। फिर से देखना स्टूडेंट्स, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x to the whole square, half into -4/5 to the whole square, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, that means 4 is cancelled by 2, it comes -2/5 to the whole square, -2 square is 4 and 5 square is 25। Now adding 4/25 on both the side, adding 4/25 on both the side, here it is x square minus 4/5x plus 4/25 is equal to, यहां पर ऐड करना, देखो ये स्टेप में यहां पर भी 4/25, 7/5 के साथ भी 4/25, 7/5 plus 4/25। okay, now let us simplify it। x square minus 4/5x plus 4/25। स्टूडेंट्स थोड़ा सा रफ वर्क, 7/5 plus 4/25, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 25 है, we have to make them 25, so multiply 5 here as well as here, it becomes 35/25 plus 4/25, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 39/25, कितना आ गया 39/25। So directly we are writing here, रफ में सॉल्व करने के बाद you can directly write here 39/25। How it came understood? Now completing square, x square is x minus 4 is square of 2 and 25 is square of 5, x minus 2/5 to the whole square is equal to 39/25। okay, note down it। after this one, taking square root on both the side, you can stop the video and you can write it if you want। So now students, taking square root on both the side, we get x minus 2/5 is equal to plus minus root 39, because we cannot get the square root of 39 and square root of 25 is 5। understood? now let us see, x minus 2/5 is equal to, once we have to take positive value, once we have to take negative value, root 39/5 or x is equal to minus root 39/5
So I have not transferred here. So or x is minus 2 upon 5 is equal to minus root 39 upon 5. एक बार फिर से देखो. Once we have to take positive value, once we have to take negative value. X minus 2 upon 5 is equal to root 39 upon 5 और x minus 2 upon 5 is equal to minus root 39 upon 5. अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2 अपॉन 5 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. तो क्या हो जाएगा देखना, x इज इक्वल टू रूट 39 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 5. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस रूट 39 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5. ओके. Now students, see here carefully. Denominators are same. So x is equal to 2 plus root 39 upon 5. Whole number 2 था तो पहले ले लिया. और x is equal to 2 minus root 39 upon 5. This is your final answer. Students, आपको ये समझ में आ गया? इस तरह से 2.3 में टोटल 6 क्वेश्चंस थे. We have done all 6 questions. After solving these all 6 questions, students, you have to solve all the solved examples before 2.3. Along with that, so many questions are related in problem set 2 completing square method. We have to solve those sums also. In this way, you have to be very well versed with the completing square method. Thank you. Have a good day. आप लोग ये चैनल्स देखने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. थैंक यू. धन्यवाद.